स्टार्टिंग में सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, स्टार्टिंग दी हाइड्रोकार्बन। एंड स्टार्टिंग में बता दूं, देखो हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम पर्टिकुलरली जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी रिएक्शन से इन्वॉल्व होंगे, वो सारी की सारी कवर करेंगे। मैकेनिज्म जिसमें इंपॉर्टेंट होगी वही कवर कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में पर्टिकुलरली 3 सेक्शन है, अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइंस। तो इनको कवर करने की सब फर्स्ट थिंग आती है अपने पास अल्कीन्स। तो देखो यार, अल्कीन क्या होते हैं। अल्कीन पर्टिकुलरली CnH2n+2 फॉर्मुलेज वाले जो कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड होते हैं वो हमारे अल्कीन्स होते हैं ना। इतनी चीज़ तो पता ही होगी। तो देखो सबसे पहले 2 चीज़ होती है जब भी पर्टिकुलरली रिएक्शन या कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं। दैट इज फर्स्ट थिंग आती है उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसको बनाना कैसे है। सेकंड आती है कि उसको रिएक्शन उसकी कराएंगे हम डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ। वही तुम्हारी 2 ही चीज़ें इन्वॉल्व होकर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जेई में आता है, उसी तरीके से बनता है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेक्शन, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं। फर्स्ट थिंग दैट इज अल्कीन। अल्कीन कैसे बनना होगा। पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन इसका शब्द का मतलब ही देखोगे हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का काइंड ऑफ हाइड्रोजन का हम एडिशन करके यहाँ पर जनरेट कर रहे होंगे अल्कीन को। तो हाइड्रोजनेशन में तुम्हारा क्या होगा, H2NiPd ये सब यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे एंड तुम्हारा सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आ चुका होगा। एंड डबल बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन हाइड्रोजन का हम एडिशन कर देंगे। दैट इज योर अल्कीन से बनाने की प्रिपरेशन विद द हाइड्रोजनेशन। सेम काम हम अल्काइन के साथ भी कर रहे होंगे। वहां पर क्या होगा, कार्बन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्डेड है, हम उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। बट यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H2 नीडेड होंगे, जिससे तुम्हारा सिंगल बॉन्ड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड मेथड आता है अल्काइल हैलाइड से बनाने की प्रिपरेशन। अल्काइल हैलाइड तुम्हारे पास क्या होगा, कोई भी कार्बन के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी हैलोजन कार्बन के साथ अटैच होगा, तो वो उनकी रिएक्शन हम क्या कराएंगे, जिंक प्लस HCl के साथ कराएंगे। तो जिंक प्लस HCl के साथ लेट से हमारे पास ये हैलाइड था, तो हमने क्या करा, इस जिंक प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Cl यहाँ से हट जाएगा, दैट इज HCl फॉर्मेशन कर देगा और तुम्हारे पास RH का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स X को हटा के हमने H लगा दिया। तो ये काइंड ऑफ सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई हमारी किसकी, अल्कीन बनाने की। ठीक है, 2 मेथड समझ आ गए। थर्ड रिएक्शन आती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन है काइंड ऑफ डबलेट रिएक्शन है। डबलेट रिएक्शन मतलब एक का डबल करने वाली है, एक का डबल करके हम एक का डबल करके अपना काम निकालेंगे। एक का डबल करके काम निकालना है, मतलब X को हटा के अपने को X को हटाएंगे। जैसे हमारे पास ये था इथेन क्लोराइड था, तो हमने क्या किया, इथेन क्लोराइड था, इसको हटा के इसको डबल कर दो। दैट इज हमने डबल कर दिया। अब ये तुम्हारा क्या आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया। एक को डबल करने की रिएक्शन होती है Na ईथर के प्रेजेंस में होती है। काइंड ऑफ देख सकते हो यहाँ पर Cl के हटने की वजह से यहाँ पर ये रिएक्शन हुई थी एंड ये काइंड ऑफ बाद में तुम्हें अल्कीन ही प्रोडक्ट देगा। तो इस वजह से ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका बन जाता है, अल्कीन्स के लिए। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आती है कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने की। तो इसमें देखो हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसके हम सॉल्ट बनाएंगे RCONA। अब उसमें क्या यूज होता है, लाइम वाटर यूज होता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड यूज होगा। जिसमें क्या होगा, RC डबल बॉन्ड Na हट जाएगा और तुम्हारा RH आ जाएगा। C डबल बॉन्ड Na को हटाना है, H को लगाना है। C डबल बॉन्ड Na को हटाओ, धक्का मार के H को ऐड कर दो, दैट्स इट। अब देखो इसमें एक चीज तुमने नोटिस की होगी, दैट इज यहाँ पर RCONA है और यहाँ पर RH है। तो एक चीज नोटिस कर सकती है, यहाँ पर एक कार्बन ज्यादा है, यहाँ पर नहीं है। दैट मीन्स ये अगर तुम्हें कभी कोई ऐसी रिएक्शन करानी है जिसमें क्या हो रहा है, कार्बन का डिसेंट हो रहा है, डिसेंट मतलब एक कार्बन कम चाहिए, तो वहां पर तुम इस रिएक्शन के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इस रिएक्शन में कार्बन की संख्या कम हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। सेम वुड्स की तरह ही रिएक्शन है, बट इसमें होता क्या है, तो हमारे पास वहां पर क्या था, वुड्स वाले में तो हमारे पास क्या होता था, RX होता था, बट इसमें RX की जगह तो हमारे पास क्या होता है, RC डबल बॉन्ड Na होगा, RC डबल बॉन्ड Na होगा। अब क्या करना है, वही काम करना है, C डबल बॉन्ड Na को हटाना है और उसको डबल करके लगा देना है, दैट्स इट। यहाँ पर क्या करना है, फ्री रेडिकल उसका बनाना और उनको ज्वाइन कर देना, इलेक्ट्रोलाइसिस वाले मेथड में होता है। ठीक है, क्या करोगे, RC डबल बॉन्ड है, इसको फ्री रेडिकल बनाओ, दूसरा फ्री रेडिकल बनाओ, दोनों को ज्वाइन कर दो, दैट्स इट, यही काम करना है ना। नेक्स्ट चीज आती है केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब अल्केन्स की। तो अल्केन्स की ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाली रहती है। देखो अल्केन्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या क्या मतलब है, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अल्केन्स रहेगा, हम सेइंग हेलोजेन्स अगेन एंड अगेन, सॉरी। सो हम क्या करेंगे, अल्केन में क्या करेंगे, हेलोजन का एडिशन कराएंगे। अब होगा कैसे, जैसे हमारे पास ये था CH4 था, अब हम उसमें हमने क्या करा है, Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में ऐड करा दिया, तो क्या होगा, H हट के Cl लग जाएगा, H हट के Cl लग जाएगा, दैट इज CH3Cl, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तुम्हारा ब्रोमीन भी हो सकता है इस तरीके से, क्लोरीन ब्रोमीन तुम्हारा इस तरह आके ऐड हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। बट यहाँ पर चीज क्या है इंपॉर्टेंट, जो कि है रिएक्टिविटी, दैट इज F2Cl2 एंड Br2 एंड I2 का ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी में ना। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किस तरीके से, देखो तुमसे मान लो ये दे दिया कि कंपाउंड दे दिया, अब तुमसे कहा Cl2 हमने कराया Cl2Hb के प्रेजेंस में, नाउ फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्यों, अब देखो मैंने क्या बताया तुमको, H हट के X लगना है, मतलब H हट के X लगना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH3 था, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है ना,
अब ये बात बताओ, ये जो Cl2 है, Cl2 कहाँ लग सकता था? Cl2 यहाँ भी लग सकता था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो भैया यहाँ पर Cl2 बहुत डिफरेंट लोकेशंस में लग सकता है, तो यहाँ पर तुम्हें एक प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं, यहाँ पर क्लोरीन बहुत जगह लग सकता है, इस वजह से क्लोरीन मतलब इसका जो प्रोडक्ट आएगा एक प्रोडक्ट नहीं आएगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे, और वो स्टीरियो प्रोडक्ट भी होंगे कि नहीं, उनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो इससे भैया डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, उनको हमें गिनना रहता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो करेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले हमें क्या करना, जितनी डिफरेंट जगह क्लोरीन लग सकता है लगाओ। चलो ठीक है, पहला यहाँ पर लग सकता है, पहले यहाँ पर लग सकता है, चलो ठीक है, हमने यहाँ पर लगा दिया। कहोगे यहाँ भी लगा सकते नहीं, वो तो दोनों सेम प्रोडक्ट बन जाएगा ना। और बीच में भी लग सकता है, तो बीच में भी लगा दिया। तो भैया ये क्या, एक प्रोडक्ट ये आ गया, दूसरा प्रोडक्ट ये आ गया, तो ये तुम्हारे क्या आ गया, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गए ना। यहाँ पर सीएल लग गया, यहाँ पर सीएल लग गया, बट अब तुम्हें काउंट करना है, ये तुमने बना लिया डिफरेंट जगह पे लगा के। दूसरा काम क्या करना है, अब इसकी स्टीरियो काउंट करना। स्टीरियो मतलब देखो, कायरल सेंटर गिनो, कायरल सेंटर अगर है तो वहाँ पर दो आइसोमर मतलब दो प्रोटीन तुम्हारे बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, तो कायरल सेंटर नहीं। यहाँ पर देखोगे तो एक डिफरेंट स्पीशीज, एक डिफरेंट, तो यहाँ पर तुम्हारा एक कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ पर कायरल सेंटर है, मतलब ये 2 प्रोडक्ट तुम्हारे यहाँ से, एक प्रोडक्ट यहाँ पर। अगर हम इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की बात करेंगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर मतलब स्टीरियो आइसोमर का काउंट करना है, तो 2 यहाँ से, एक यहाँ से, 3। अगर एक्सक्लूड कर दे, एक्सक्लूडिंग करके बात करें, एक्सक्लूडिंग मतलब जो आइसोमर तुमने अभी गिना ना, ये नहीं गिनना है, तो कितने हो जाएंगे, दैट इज 2। तो क्वेश्चन किस तरह होगा, तुम्हें क्या करना है, उसको ऐड करना है, मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे लगा के देखो, और उसके बाद देखो कायरल सेंटर बनना है या फिर नहीं, उस बेसिस पे गिनना, ठीक है। तो ये क्लोरीन का हो गया। बट नाउ अब एक बात करें, तो यार डिफरेंट प्रोडक्ट बनना है। अब मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो मेजर प्रोडक्ट कैसे पता लगाते हैं? तो मेजर प्रोडक्ट के पता लगाने के लिए हमारे पास रूल है। क्या रूल है? दैट इज क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए है, ठीक है। ब्रोमीन का सिंपल सा फंडा है, दैट इज जहां पर भीड़ होगी वहां जाके मैं लगूंगा। मतलब ये अंकल के टाइप के अंकल लोग हैं, ये जो सोसाइटी में अंकल नहीं होते, जहां झगड़ा दिख गया वहीं चल दिए। तो भैया ब्रोमीन उस तरह का लड़का है। तो ब्रोमीन क्या करता है, जहां ज्यादा भीड़ होगी वहीं चला जाता है, ठीक है। ब्रोमीन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री तरह है। मोर सिलेक्टिव, लेस रिएक्टिव, मतलब जहां ज्यादा भीड़ होगी वहां जाएगा। लेस, अगर हमारे पास मान लो इस तरीके का कोई कंपाउंड था, अब ब्रोमीन पूछे कहां जाएगा, तो ब्रोमीन करेगा 2 डिग्री, 1 डिग्री नहीं, जहां ज्यादा भीड़ है वहां जाऊंगा, तो यहाँ पर जाके ब्रोमीन तुम्हारा एडिशन हो जाएगा। समझ गए ना। क्लोरीन के केस में थोड़ा लफड़ा है। क्लोरीन वो सुंदर सी प्यारी सी लड़की है जो कि कुछ गिनती है। देखो क्या, लेट्स से अभी हमने मान लो यही प्रोडक्ट हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल सा काम होगा। सबसे पहले हम गिनेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्या गिनेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन को गिनो, ठीक है। 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हाइड्रोजन? 9 1 डिग्री हाइड्रोजन है। 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कितने हैं? 1 2, यहाँ तो दो ही हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन है। 3 डिग्री की बात करेंगे, कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है? 1। तो क्या करेंगे, ये अपने सबसे पहला काम होगा, कितने हाइड्रोजन हैं, कितनी डिग्री वाले हाइड्रोजन से उनको गिन लो। गिन लिया हमने ना। अब गिनने के बाद क्या करना है, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या है नंबर, क्या है, अगर 1 के लिए 1 डिग्री के लिए 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिग्री के लिए 3.8 से मल्टीप्लाई करो, और 3 डिग्री के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। समझ गए? अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 9। ये कितना हो जाएगा? 3 7.6, और ये तुम्हारा कितना गया? 5। तो तुम्हारा का जो बड़ा वैल्यू होगा वहीं पर जाके क्या होगा, वहीं पर जाके तुम्हारा क्या होगा, हाइड्रोजन जाके अटैच होगा। तो तुम्हारा हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच हो जाएगा? तुम्हारे 1 डिग्री हाइड्रोजन पे, मतलब 1 डिग्री वाला कहाँ पर है? ये वाले पे, यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तीनों जगह पे जाके। नेक्स्ट आता है अपना एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या है, काइंड ऑफ तुम्हारे पास मतलब अल्केन होगा, अल्केन को एरोमेटाइज करना है। एरोमेटाइज करने का मतलब है रिंग बनाना है, रिंग का फॉर्मेशन करना है। तो 6 कार्बन होगी तो क्या करोगे, उसको बेंजीन बना दोगे। अगर मान लो 7 कार्बन है तो क्या बना लोगे, उसको टॉल्यून बना देना, दैट्स इट। काइंड ऑफ ये दोनों रिएक्शन बहुत बार यूज होती है, यही आते हैं लगभग। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, AlCl3 HCl कहते हैं, क्या होंगे, काइंड ऑफ जो भी तुम्हारा इनिशियल कंपाउंड होगा उसके आइसोमर, डिफरेंट आइसोमर तुम्हें बनाने हैं, ठीक है। नाउ इसमें रिएजेंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज द कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑब्वियसली तुम्हारे पास अगर मान लो KMnO4 है, काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन का इंसर्शन कर देगा इस 3 डिग्री वाले कार्बन पे, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन याद करना। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आती है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन है एंड इसकी बैलेंसिंग, डायरेक्ट तुम्हें बैलेंस कर भी सकते हो एंड इसको याद भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारा क्वेश्चन मूल कंसेप्ट में बहुत बार आता है, ठीक है। दैट वाज इट।